हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को भानु सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भानु सप्तमी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, भानु सप्तमी को कौन कौन से पाठ करने चाहिए, भानु सप्तमी का महत्व, भानु सप्तमी की कथा इत्यादि, साथ ही भानु सप्तमी की आरती भी हम इसी वीडियो में सुनेंगे। ये भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विशेष पौराणिक महत्व बताया गया है। सावन माह में इस बार कृष्ण पक्ष की भानु सप्तमी 9 जुलाई को मनाई जाएगी। भानु सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा जाता है। रथ सप्तमी या भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भानु सप्तमी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में यदि कोई मानसिक और शारीरिक कष्ट है तो उससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन जातकों की लग्न कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो भानु सप्तमी व्रत करने से कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं रथ सप्तमी व्रत का धार्मिक महत्व। रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, भानु सप्तमी व आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है तो करियर और कारोबार में मन के अनुसार सफलता मिलती है। साथ ही आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मनचाही नौकरी भी प्राप्त होती है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं भानु सप्तमी की पूजा विधि के बारे में। 9 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। सूर्योदय के साथ ही सूर्य देव को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। जल में चावल, काले तिल, रोली और दूर्वा मिलाकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सूर्य देव की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकम्य मां देवी ग्रहणाग्र दिवाकर ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य चालीसा का भी पाठ करें। पंचोपचार करने के बाद सूर्य की पूजा फल, धूप, दीप, अक्षत, दूर्वा आदि से करें। आखिरी में सूर्य चालीसा और सूर्य कवच का पाठ करें। सूर्य देव की आरती अर्चना करने के बाद पूजा का समापन करें और गरीबों व जरूरतमंदों को दान भी अवश्य करें। तो अब हम सूर्य सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, कंबोज साम्राज्य पर राजा यशोवर्मा नामक महान राजा राज्य किया करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके कोई संतान नहीं हुए। राजा ने अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी ताकि उन्हें अपने राज्य के लिए कोई वारिस मिल जाए। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। उनकी यह खुशी अधिक दिनों तक न बनी रही क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। तभी उनके राज्य में एक साधु भ्रमण करते हुए पहुंचे। राजा ने अपने राजमहल में साधु का बहुत आदर सत्कार किया। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने बदले में कुछ मांगने को कहा। इस पर राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र की यह हालत है। इन सब से उबरने के लिए साधु ने राजा को सूर्य सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने भी सूर्य सप्तमी पूजा पूरे विधि विधान से की। इन सब का परिणाम यह हुआ कि राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ को प्राप्त करने लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। राजा के बाद उसके इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति और यश प्राप्त किया। भक्तों, अब हम एक
अन्य कथा भी भानु सप्तमी की श्रवण करेंगे। एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, आषाढ़ मास की सप्तमी को भानु सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव का बहुत अधिक अभिमान हो गया था। सांब ने अपने इसी अभिमानवश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को सांब की दृष्टा के कारण क्रोध आ गया, जिसके पश्चात उन्होंने सांब को कुष्ठ हो जाने का श्राप दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। सांब ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करनी आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए सूर्य भगवान की। सूर्य देव की आरती गाऊं, अखिल लोक तम नासक तुम हो, करी पूजा नित्य तुम्हें मनाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, सप्त अश्वयुत वाहन तुम्हारो, जग में द्वादश नाम गिनाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, कानन में कुंडल लहरत है, गल बिच हार तो ही पहराऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, युग सहस्त्र योजन पर वासा, प्रखर ज्योति तब सही नहीं पाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, रविवासर भक्त ही तुम पूजे, लाल बसन अरु फूल चढ़ाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, ग्रहण लगे नर जाप करते हैं, स्नान दान हित सर तहि धाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, जो नर आरती करे सूर्य की, जीवत जन्म सकल फल पाऊं। सूर्य देव की आरती गाऊं, सूर्य देव की आरती पढ़े सुने जो कोय, विनय करत श्री भक्त हैं, सुख संपत्ति सब होय। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, भगवान रविदेव की जय।